अमरोहा के जिला विद्यालय निरीक्षक विष्णु प्रताप सिंह का कहना है कि जनपद के उन विद्यालयों में जहां पूर्व में बच्चों की संख्या अधिक थी, लेकिन अब वहां संख्या नहीं है, ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों को दूसरे विद्यालयों में किया जाएगा समायोजित। खबर यूपी के अमरोहा जनपद से है, जहां लंबे समय से एक ही विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षकों से संबंधित है। अमरोहा के जिला विद्यालय निरीक्षक विष्णु प्रताप सिंह का कहना है कि जनपद के उन विद्यालयों में जहां पूर्व में बच्चों की संख्या अधिक थी, लेकिन अब वहां संख्या नहीं है, ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों को दूसरे विद्यालयों में किया जाएगा समायोजित, क्योंकि बहुत से माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, जबकि उन विद्यालयों में बच्चे काफी मात्रा में हैं। अब यह खबर उन शिक्षकों के माथे पर चिंता की लकीरें लाने वाली हैं, जो लंबे समय से एक ही विद्यालय में जमे हुए हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक विष्णु प्रताप सिंह ने कहा कि 2023-24 की हाई स्कूल इंटर परीक्षाओं में यूपी में पहली बार रिजल्ट में टॉप 10 में अमरोहा के 12 बच्चे आए। इसमें अमरोहा के सभी शिक्षकों व अभिभावकों का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि जब से अमरोहा जनपद बना है, पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदेश भर में हाई स्कूल इंटर परीक्षाओं में रिजल्ट में अमरोहा का दूसरा स्थान रहा। इसके लिए मैं सभी शिक्षकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। अमरोहा से डॉक्टर नरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। सर, अभी जो चूँकि बच्चे आपके प्रदेश स्तर पर बच्चे टॉपर आए हैं, क्या गवर्नमेंट की ओर से क्या कोई प्रोत्साहन राशि के रूप में उन बच्चों को कुछ दिया गया है कि नहीं? देखिए, सरकार और विभाग द्वारा ये तो बहुत अच्छी बात है कि जो बच्चे हमारे टॉप 10 में आए स्टेट में, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पुरस्कृत किया 1 लाख रुपए। जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका उद्घाटन किया, उन सभी बच्चों के अकाउंट में पैसे 1-1 लाख रुपए गए, और 1 लाख रुपए और एक टैबलेट। और जो बच्चे हमारे जनपद स्तरीय टॉपर थे, टॉप 10, उन बच्चों को 21,000 रुपये और एक टैबलेट प्रोत्साहन रूप में दिया गया है, और इसका काफ़ी असर भी पड़ रहा है कि बच्चों में आगे बढ़ने की इच्छा जागृत होती है। जो बच्चे आगे हैं, परीक्षाओं में भी बैठेंगे, उनको जाहिर सी बात है शायद प्रोत्साहित वो भी होंगे इन चीज़ों से। निश्चित है कि इसका असर पड़ेगा, और हम प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमारे जो वित्त विहीन विद्यालय के इतने बच्चे आ रहे हैं, तो हमारे राजकीय के भी और सहायता प्राप्त विद्यालयों के भी बच्चे जो है इसमें पार्टिसिपेट करें और अच्छा अंक लाएं, जिससे कि माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य पटल से उनको सम्मानित किया जा सके। अमरोहा जनपद का जो अभी 23-24 अभी पीछे परीक्षाएं हुई हैं, बड़ा अच्छा रिजल्ट रहा अमरोहा का। कैसे ये सब चीज़ें संभव हो पाई, थोड़ा इसके बारे में बताइए। देखिए, इस बार बहुत अच्छा रहा हमारे ज़िले के लिए, खुशनसीबी कह लीजिए, और सभी हमारे जो शिक्षक और शिक्षणेतर जो हमारा पूरा स्टाफ है, सभी का बहुत सहयोग रहा। और हमारे यहाँ जो अभी 2023-24 की जो बोर्ड परीक्षा संपादित हुई, उसमें इंटरमीडिएट में जब से ज़िला बना, तो टॉप 10 में सेकंड पोजीशन पे यूपी में हमारे ज़िले का स्थान था, और इंटरमीडिएट में ही 12 बच्चे टॉप 10 यूपी में आए हैं। इसी तरीके से इंटरमीडिएट का ऑल ओवर रिजल्ट अगर देखा जाए, तो फर्स्ट रैंक अमरोहा जनपद का है, और हाई स्कूल में भी 2 बच्चे टॉप 10 में 2 बच्चे आए। तो निश्चित है कि हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं और बच्चों ने काफ़ी प्रयास किया, जो सरकार द्वारा और विभाग द्वारा तमाम ऐसी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। जो ऑफलाइन है, ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन भी हमारे यहाँ तमाम क्लासेस चलाए जाते हैं। तमाम ऐसे ऑनलाइन ऐप हैं जिसके माध्यम से बच्चों की क्वालिटी पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उसमें जैसे दीक्षा ऐप है, स्विफ्ट चैट है, निपुण भारत क्विज है, वीडियो लाइब्रेरी है, मैथ प्रैक्टिस है, डाउननट है। तो इसी तरह हमें जैसे परख पोर्टल है, पंख पोर्टल है, आपका पहचान, पहुँच, तो ई लाइब्रेरी। तो ऐसे कुछ जो बहुत समस्या हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसी हैं थोड़ी सी कि टीचर्स का अभाव है, तो ऑनलाइन क्लासेस भी तमाम स्मार्ट क्लासेस की भी व्यवस्था की गई है। तो सरकार और विभाग इतना प्रयास कर रही है कि माध्यमिक शिक्षा का जो क्वालिटी है, वो हमारे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं उनसे भी बेहतर हो, और निश्चित है कि इस बार बहुत अच्छा रहा है। कुछ कॉलेजों में इतना अच्छा रिजल्ट रहा है, अच्छे बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ कॉलेजों में लगातार जो है नामांकन की कमी आ रही है, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, हमारे जनपद में नामांकन क्या क्या गवर्नमेंट कॉलेज में भी जिस तरीके से देखा जाए, अभी हमें अल्पसंख्यक विभाग से 3 विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज बने थे। सभी में नामांकन जहाँ 160 थे 500 बच्चे हो गए। और जो स्कूल्स की कुछ शिकायतें आती हैं कि जहाँ अमान्य विद्यालय संचालित हो रहे हैं, तो उनके लिए भी हमने ब्लॉकवार टीमें गठित कर दी है, नोडल ऑफिसर्स बना दिए हैं। और 2 हमारे यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज के और 2-2 प्रिंसिपल्स और को कि वो जांच करके अपनी रिपोर्ट दें, तो अमान्य विद्यालय बंद कराया जाएगा। निश्चित है कि हमारी छात्र संख्या बढ़ेगी। थोड़ी सी हमारे यहाँ जो सरकार द्वारा भी काफ़ी प्रयास किया जा रहा है, और कि इस लेवल में जो शिक्षकों का, गवर्नमेंट में शिक्षकों की थोड़ी समस्या है, उस पे भी बात चल रही है। लेकिन नामांकन जो सरकार का भी और विभाग का और जनपद स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों का भी एक उद्देश्य है कि जो बच्चा कक्षा 5 उत्तीर्ण हो रहा है, तो और जो कक्षा 8 उत्तीर्ण हो रहा है, तो वो ड्रॉप आउट ना हो, तो 100% नामांकन हो। इसीलिए जो हमारे बेसिक के भी खंड शिक्षा अधिकारी हैं, उनके यहाँ एक रजिस्टर रखा गया है। जो बच्चे कक्षा 8 उत्तीर्ण हो रहे हैं या 5 उत्तीर्ण हो रहे हैं, वो कहाँ प्रवेश ले रहे हैं, इसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित कुछ की जाए। कॉलेजों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है। देखिए, सरकार द्वारा एक बहुत अच्छी योजना शुरू की गई प्रोजेक्ट अलंकार अंतर्गत। तो पहले तो उसका जितने भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, उनके लिए बृहद निर्माण और जो भौतिक संसाधन हैं, उसके लिए एक गैप ये देखा जा रहा है कि जिस विद्यालय में कौन सा गैप है, उसको कैसे हम व्यवस्थित करेंगे। इसी तरह हमारे यहाँ एडेड स्कूलों में भी अशासकीय सहायता प्राप्त और संस्कृत विद्यालयों के लिए भी है कि अगर उनको छात्र संख्या के अनुसार अगर 25% वो धनराशि देंगे, तो 75% सरकार देगी। लास्ट ईयर 3 विद्यालय ने दिया था, जिसमें से 1 विद्यालय का पैसा भी स्वीकृत हो गया है। हमारे यहाँ जो है हसनपुर का है, और 2 विद्यालय और हैं, तो उनका अभी नहीं आया है पैसा। मैचिंग ग्रांट जमा हो चुकी है। इस साल भी सरकार की ये योजना है कि हमारे अशासकीय सहायता प्राप्त जो विद्यालय थोड़ा जीर्ण शीर्ण हैं, उनके लिए भौतिक सुख सुविधा की व्यवस्था की जाए। सर, ऐसे भी कॉलेज हैं जो जिनमें संख्या बच्चों की अगर देखी जाए तो पूर्व में बड़ी अच्छी संख्याएं रही हैं, लेकिन अब संख्या डाउन हुई है, जबकि वहाँ शिक्षक जो हैं बड़े पैमाने पर हैं। शिक्षक बहुत देखिए, हैं। इसके विषय में विभाग द्वारा और शासन द्वारा भी निर्देश प्राप्त हुए हैं, कई बार मिले, और हमने भी पत्र जारी किया है कि जहाँ छात्र संख्या पहले बहुत ज़्यादा थी और उसके अनुसार जो हमारे शिक्षकों का पद स्वीकृत हुआ था, तो उनका समायोजन होगा। अभी हमने कुछ विद्यालय चिन्हित कर रखे हैं, और उसमें लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जहाँ छात्र संख्या अगर कम हो रही है, तो निश्चित है कि उनका समायोजन अन्यत्र कहीं वरिष्ठ अधिकारियों को भेज